तो यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी, बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट। मध्य प्रदेश में होने वाली वर्ग 3 एग्जाम परीक्षा के 3 साल बाद नहीं हो पाई शिक्षकों की भर्ती और 70,000 शिक्षकों के पद खाली, फिर भी 10 साल में नहीं बन सके भर्ती के नियम। वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्जाम संपन्न हो गया है, उनकी ज्वाइनिंग बाकी है और वर्ग 3 यानी प्राइमरी शिक्षकों का एग्जाम अभी होगा, जिसकी तारीखों का ऐलान पीईबी के माध्यम से कर दिया गया है। अब यहाँ पर पूरा अपडेट हम देखेंगे, आखिर यह खेल और माजरा पूरा क्या है। तो यहाँ पर आपको अपडेट बताएंगे। प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में लगभग 70,000 शिक्षकों की कमी है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूलों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति एवं शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई होना भी अनिवार्य किया गया है। सत्र 2009-2010 में बने आरटीई कानून बनाने के बाद से इन 10 सालों में प्रदेश सरकार स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं करा सकी है। इन 10 सालों से सरकारें न तो भर्ती नियम बना पाई है और न ही परीक्षा की तारीख तय हो पा रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद एक बार फिर प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा का मामला अटक गया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। उन्होंने 18 अगस्त को एक वीडियो जारी कर अधिकारियों को इसके लिए कानून बनाने के भी आदेश दे दिए थे, जबकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी द्वारा आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू की गई थी। पीईबी को परीक्षा के लिए 6,25,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 15% आवेदन अन्य राज्यों से हैं। वह परीक्षा 17 सितंबर से शुरू की जानी थी। प्रदेश में फैले कोरोना वायरस के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। अधिकारियों के मुताबिक नियम बदलते हैं तो आवेदन प्रक्रिया फिर नए सिरे से शुरू की जाएगी। हालांकि सरकार के फैसले के बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में बताया गया कि प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित हो चुकी है। अब यहाँ पर बात है, जो नई तारीख है वह जनवरी की है। जनवरी 2021 में यह परीक्षा प्राइमरी शिक्षक की वर्ग 1 की संपन्न होगी। अब यहाँ पर हम पूरा खेल समझते हैं कि आखिर माजरा यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इस अपडेट का बता देते हैं। इस तरह 4 साल से अटक रही है भर्ती। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अक्टूबर 2017 में ड्राफ्ट तैयार किया था। तब वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक के लिए 10,905, वहीं वर्ग 2 माध्यमिक में 11,200 और वर्ग 3 यानी प्राथमिक के लिए 9,500 पद जारी किए गए थे। अधिकारी बार बार इसी आधार पर भर्ती करने के दावे कर रहे थे, लेकिन 11 सितंबर 2018 को उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 17,000 पद जारी कर दिए गए। वहीं वर्ग 2 के 5,670 पदों पर भर्ती परीक्षा कराई गई। बाद में ट्राइबल डिपार्टमेंट के पद और जोड़ दिए गए, जिससे प्राइमरी के भी 10,000 पद सुपुर्द की गए थे। परीक्षा के लिए पीईबी को मई 2018 में दोबारा नियम भेजे गए, लेकिन इसमें ओबीसी को 27% और सवर्णों को दिया जाने वाला 10% आरक्षण शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद पीईबी ने प्रस्ताव को लौटा दिया था। अगर हम पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो पुराने आंकड़े स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता रहे हैं कि स्कूल शिक्षा के विहीन और युवा कर रहे नौकरी का इंतजार। लोक शिक्षण संचालनालय ने सन 2001 में 36,000 पदों पर भर्ती के बाद 2003 में 40,000 भर्ती हुई थी। वहीं 2005 से पात्रता परीक्षा के आधार पर भर्ती शुरू होने पर व्यापम ने 25,000 पदों के लिए भर्ती 2006-07 में शुरू करके 2008-09 में 30,000 पदों की परीक्षा संपन्न हुई। भर्ती प्रक्रिया 2009-10 में शुरू हुई। इसी तरह सत्र 2013 में 42,000 पदों के लिए परीक्षा कराई गई। अब जो मौजूदा आंकड़े थे 2008 के शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1, 2, 3 तीनों के लिए, तो यहाँ पर भी समीकरण गड़बड़ा दिया इन्होंने,
क्योंकि वर्ग 1 के जो पद थे वह कम थे, लेकिन जब इन्होंने पद जारी किए वह 17,000 थे। वहीं वर्ग 2 के 5,000 और कुछ पद थे, और इसमें ट्राइबल के मिला के 11,000 करीब पदों पर वर्ग 2 का परीक्षा है। अब दिक्कत यहाँ पर हो रही है कि वर्ग 3 के जो 9,000 करीब कुछ पद बताए जा रहे हैं, उस पर भर्ती परीक्षा कब संपन्न कराई जाएगी। इस बार देखते हैं कि यह परीक्षा हो पाती है कि नहीं हो पाती है। अगले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।